वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, यह वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनका पेपर है कल व्यवसाय अध्ययन यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो यकीन मानिए आप 80/80 एग्जाम में करके आओगे। बहुत सारे चांस है इस पेपर में से डिट्टो एज ए टीज मैच होने के। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और मेरे साथ नोट डाउन करते चलिए। बाई लैंग्वेज यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इस मॉडल पेपर या इस जो पेपर है इसमें से पूरा का पूरा पेपर फंसने के चांसेस है। ठीक है, हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 और विषय आपका व्यवसाय अध्ययन। 23 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 80 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? तो देखिए, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आपका उच्च होता है एक तो। ठीक है, उच्च के बाद आता है आपका मध्य। ठीक है, मध्य, और तीसरा आता है आपका पर्यवेक्षक। ठीक है, तो ये 3 स्तर होते हैं पर्यवेक्षक। ठीक है, उच्च, मध्य और पर्यवेक्षक, यानी कि 3 आपके स्तर होते हैं। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं? तो देखिए, जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसके जनक कहा जाता है FW टेलर को। FW का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर को कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा FW टेलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? यानी कि व्हेन डिड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अप्लाइड इन इंडिया? तो देखिए, आपकी जो ये नीति लागू हुई थी वो 1991 में लागू हुई थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्न का नियोजन से संबंध नहीं है। तो इनमें से किसका संबंध नियोजन से नहीं है? बजट का है, बिल्कुल है। बजट का कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम का भी है, कार्यविधि का भी है। अभिप्रेरणा का यहाँ से कोई संबंध नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन। तो निम्न में से नियोजन का संबंध किससे नहीं है? मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा से नहीं है। चलिए, निम्न संगठन स्वतः निर्मित होता है। कौन सा स्वतः निर्मित होता है? तो देखिए, कार्यात्मक स्वतः निर्मित नहीं होता है, विभागीय भी नहीं होता है, औपचारिक भी नहीं होता है। अनौपचारिक जो संगठन है वो बिल्कुल आपका स्वतः ही निर्मित होता है, यानी कि इनफॉर्मल जो आपका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्वतः निर्मित होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, निम्न संप्रेषण अंगूर तला के समान माना जाता है। तो देखिए, कौन सा माना जाता है? औपचारिक होगा नहीं माना जाता है। सांकेतिक यानी कि ये भी नहीं होगा, लिखित रिटर्न भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनफॉर्मल जो संप्रेषण होता है आपका, कम्युनिकेशन इन सेम ऑफ ग्रेपेनी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, अनौपचारिक इनफॉर्मल। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो सही विकल्प है वो मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, प्रबंध एक सतत रिक्त स्थान है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यू। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यू क्या है? एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है, इंग्लिश में आप प्रोसेस लिख सकते हैं, या फिर आप एक और लिख सकते हैं निरंतर ये चलता है। ये निरंतर एक क्या है? कार्य है। ठीक है, कार्य एक फंक्शन है। ठीक है, एक प्रकार से। तो दोनों ही, ये आप कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे। ठीक है, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट एक सतत यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू फंक्शन है, नेवर एंडिंग फंक्शन है। ठीक है, चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? तो टेलर के जो अध्ययन था उसका केंद्र बिंदु था श्रम। ठीक है, श्रम यानी कि मजदूर, श्रमिक भी आप बोल सकते हैं, यानी कि वर्कर्स, लेबर्स। ठीक है, श्रमिक। और टेलर का देखिए श्रम था, लेकिन अलग से मैं आपको बता देता हूँ, फेयोल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेयोल जो एक वैज्ञानिक था, ठीक है, उसका केंद्र बिंदु क्या था? उसका केंद्र बिंदु था प्रबंध या प्रशासन। ठीक है, प्रशासन यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, प्रशासन। ठीक है, प्रशासन, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु आपको लिखना है श्रम यानी कि वर्कर्स, लेबर्स। ठीक है, और जो आपका फेयोल था उसका आपका केंद्र बिंदु क्या था? उसका केंद्र बिंदु था प्रशासन यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नियम रिक्त स्थान स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो देखिए, नियम जो है वो अनुशासन यानी कि ऑर्डर एक प्रकार से। ठीक है,
अनुशासन, ठीक है, अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। अनुशासन को आप बोल सकते हैं ऑर्डर, ठीक है, एक प्रकार से ऑर्डर बोल सकते हैं या फिर डिसिप्लिन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अनुशासन ऑर्डर स्थापित करने में सहायक होते हैं। रूल्स आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग ऑर्डर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन में रिक्त स्थान के मध्य संबंध स्थापित कर दिए जाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिफाई द रिलेशन अमंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, जो औपचारिक संगठन होता है उसमें क्या होता है, उसमें कर्मचारियों के मध्य, ठीक है, कर्मचारियों के मध्य, कर्मचारियों के मध्य, ठीक है, कर्मचारियों के मध्य, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉइज, इनके मध्य संबंध स्थापित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला, नेतृत्व रिक्त स्थान का एक भाग है। तो देखिए नेतृत्व यानी कि लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ। तो देखिए लीडरशिप पार्ट होता है मैनेजमेंट का, यानी कि प्रबंध का, ठीक है, प्रबंध को अपन क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है। प्रबंध किसका, सॉरी नेतृत्व किसका भाग होता है, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट का भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वास्तविक प्रगति एवं रिक्त स्थान के अंतर को विचलन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डैश इज कॉल्ड डेविएशन, ठीक है। तो देखिए वास्तविक प्रगति एवं निर्धारित प्रमाप, ठीक है, हिंदी में आप लिखेंगे निर्धारित प्रमाप, ठीक है, निर्धारित प्रमाप को अपन बोल सकते हैं फिक्स्ड साइज, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, फिक्स्ड साइज। तो निर्धारित प्रमाप एवं वास्तविक प्रगति के अंतर को ही क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य में अंतर दीजिए, यानी कि आपको ट्रू फॉल्स बताना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सत्य यानी कि ट्रू, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, पूंजी यानी कि पैसा जो है ये व्यवसाय का जीवन रखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, पैसे के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तो मनी इज कंपलसरी फॉर बिजनेस, यानी कि कैपिटल इज अ लाइफ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये करेक्ट सत्य आ जाएगा इसमें, ठीक है, ट्रू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 1 वर्ष के लिए होता है। तो बिल्कुल ये गलत बात है, देखिए 1 वर्ष के लिए नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान इज टू बी 1 ईयर, नहीं, गलत बात है, ठीक है। उत्पाद विपणन मिश्रण का एक तत्व है। तो बिल्कुल करेक्ट बात है आपकी, प्रोडक्ट इज अ फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। उपभोक्ता की शिकायतों के लिए 4 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए 4 लेवल्स जुडिशियल मशीनरी इज क्रिएटेड फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स। तो बिल्कुल गलत बात है, देखिए 3 बनाई गई है, ठीक है, 3, अगर 3 होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, यहाँ पे 4 दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है। तो देखिए सहकारिता यानी कि कॉर्पोरेशन जो है ये प्रबंध का मुख्य कार्य, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉर्पोरेशन मेन फंक्शन होता है किसका, मैनेजमेंट का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, नियुक्तिकरण में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नियुक्तिकरण में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, यानी कि पृथक प्रबंधीय कार्य, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। साक्षात्कार में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, मौखिक जाँच, ठीक है, ये वाला मौखिक, क्योंकि साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू। तो ओरल एक प्रकार से चेकिंग होती है। भाई स्रोत में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा परिसर भर्ती, ठीक है, एफ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, पदोन्नति। तो देखिए पदोन्नति कैसे होगी, आंतरिक स्रोत से होगी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जी वाला। नामकरण फिफ्थ वाले में आपका आ जाएगा वस्तु की पहचान, ठीक है, नामकरण से क्या होता है, वस्तु की पहचान ही होती है। भौतिक वितरण में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा परिवहन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। विज्ञापन में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, विज्ञापन में आपका आ जाएगा विक्रय संवर्धन, ठीक है, ये वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी मैच कर लीजिए। स्टाफिंग, तो स्टाफिंग में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन, सेकंड वाला जो है इंटरव्यू एक ओरल टेस्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। थर्ड वाला जो है आपका एक्सटर्नल सोर्स, इसमें आपका आ जाएगा कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट जो है प्रमोशन फोर्थ वाले में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंटरनल सोर्स, ठीक है, फोर्थ वाले में आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ब्रांडिंग यानी कि फिफ्थ में आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। नामकरण क्या होता है, वस्तु की पहचान करने को ही नामकरण कहते हैं, ठीक है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग में आपका सेल्स का प्रमोशन, यानी कि वही बात है। देखिए विज्ञापन किस लिए देते हैं हम, अपना सेल्स, यानी कि दुकान, ये एक प्रकार से दुकान या खरीदी की एक प्रकार से प्रमोशन हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप डेली लाइफ से इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपकी जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, प्रबंध का स्तर जिनमें कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन विच वर्क इवेल्यूशन ऑफ द एम्प्लॉइज डन। तो देखिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे निष्पादन मूल्यांकन। क्या कहते हैं हिंदी में, कौन सा मूल्यांकन कहते हैं, निष्पादन मूल्यांकन। और अपन इंग्लिश में अगर लिखें तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसे परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस वर्क, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आप लिख सकते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए निष्पादन मूल्यांकन। चलिए दूसरा जो है निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। तो देखिए निर्देशन के 4 तत्व होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं किसके, डायरेक्टिंग के, ठीक है, 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा। तो देखिए विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑब्टेनिंग डेविएशन। तो क्या होगा, मूल कारणों को निर्धारित करना, ठीक है। मूल जो आपके मेन रीजंस है उनको निर्धारित करना ही, मूल कारणों को निर्धारित करना, ठीक है। ये होगी अगली प्रक्रिया, निर्धारित करना, ठीक है। जो आपके रीजंस है उनका निर्धारण करना ही क्या होगा, मूल कारणों का निर्धारित करना, ठीक है। चलिए फोर्थ जो क्वेश्चन है, त्रुटियों तथा कमजोरी का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए ये त्रुटियों इनका लगाया जाता है विश्लेषण द्वारा। विश्लेषण यानी कि एनालिटिक, ठीक है, विश्लेषण, एनालिसिस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है। विश्लेषण को एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी उपक्रम की, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया, चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम लिख सकते हैं आप, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है। तो इसे कहते हैं देखिए लाभ। लाभ भी बोल सकते हैं आप, लाभ यानी कि प्रॉफिट, या फिर इसे बोल सकते हैं नियोजन। नियोजन यानी कि प्लानिंग होती है, ठीक है, एक प्रकार से प्लान बनाना, ठीक है, प्लानिंग आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, प्रॉफिट और प्लानिंग, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। व्हेन वाज द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट क्रिएटेड। तो ये बनाया गया था 24 दिसंबर, यानी कि 24 दिसंबर 1986 को ये बना गया था, 1986 में, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं जल्दी। प्रबंधन से क्या है, व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट। समन्वय की परिभाषा दीजिए। डिफाइन कोऑर्डिनेशन बिल्कुल आपको देना है। प्रबंध आप लिख सकते हैं कि एक सतत चलने वाला कार्य होता है, नेवर एंडिंग फंक्शन होता है। समन्वय भी आप लिख सकते हैं। सारे के सारे इजी क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स के। प्रबंध एक पेशा है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और प्रबंध का महत्व समझाइए कोई 2, ठीक है। आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन है, देखिए सारे के सारे आपको कंप्लीट करके जाना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। व्यावसायिक पर्यावरण से क्या है, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक पर्यावरण की 2 विशेषताएं, बिल्कुल आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। विमुद्रीकरण के 2 उद्देश्य बताइए। व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों को नाम बताइए, ठीक है। नेम द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यू रचना किसे कहते हैं, स्ट्रेटेजी, ठीक है। नीतियों से आप क्या समझते हैं, पॉलिसीज से आप क्या समझते हैं। संगठन के 2 उद्देश्य लिखिए, संगठन की परिभाषा, ठीक है। ये छोटी छोटी जो परिभाषा है डेफिनेशंस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 2-2 मार्क्स में आती है, उनको आपको खास ध्यान रखना है। अधिकार अंतरण से क्या है, विकेंद्रीकरण का महत्व बताइए, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको कंप्लीट करके जाना है। एक बार हल्के से इनको रीड करके जाइए, आपके सिलेबस में दे रखे हैं पूरे के पूरे, ठीक है, 2 मार्क्स के, ठीक है। चलिए उपभोक्ता के 2 लक्षण लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व देखिए, बिजनेस का मतलब ही क्या है, बिजनेस का मतलब है एक प्रकार से कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, क्योंकि बिजनेस कैसे बढ़ेगा, आपको कस्टमर को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आपका अध्ययन है, तो उनका आपको खास ध्यान रखना है। उपभोक्ता के 2 अधिकारों का, यानी कि कस्टमर के 2 अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि अगर हमने कोई उनको प्रोडक्ट अगर गलत बेच दिया तो वो अपनी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण में। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उपभोक्ता के कोई 2 दायित्व लिखना है आपके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो उनकी भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको, जैसे कि अगर मान लो कोई मेडिकल पे अगर कोई गोली दवाई लेने गया है, ठीक है, तो उसको भी एक प्रकार से एक्सपायरी डेट जो होती है उसकी वो चेक करके लेना चाहिए। तो यही तो दायित्व है उसके। MRP देख कर लेनी चाहिए कि अगर कोई सा, अगर जो दुकानदार है वो अगर ठग तो नहीं रहा है हमें, ठीक है, वो अगर
मतलब वो बेईमान तो नहीं है, तो उसे भी ये देखना चाहिए। तो ये उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए बिजनेस जो है अपन रियल लाइफ से इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ईजिली आप इनके क्वेश्चन आंसर का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कार्यात्मक संगठन, ठीक है। निर्देशन के तत्वों को समझाइए, मैंने बताया है ऑलरेडी निर्देशन के तत्व ऊपर आपने देखा होगा। एक प्रभावी नेता के गुण बताइए, ठीक है। नियंत्रण का महत्व बताइए, नियोजन तथा नियंत्रण के संबंध को स्पष्ट कीजिए। कार्यशील पूंजी के स्रोत बताइए, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले घटकों के वर्णन कीजिए, ठीक है, ये करना है। हेनरी फोयल के प्रबंध सिद्धांतों का मैंने बताया था कि टेलर जो था उसने किस पर की है। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, टेलर और सिद्धांतों में क्या समानता है। तो देखिए जो टेलर था उसने लिखा है, उसने जो बताया श्रमिक के सिद्धांतों को बताया, श्रम के सिद्धांतों को बताया। और जो फेयल है उसने किसके बारे में बताया है, उसने बताया है प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, इसे आप प्रशासन भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रशासन, ठीक है, इसके बारे में बताया। तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट तैयार करके जाना है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये और ऐसे भी पूछा जाता है। नियोजन की प्रक्रिया को समझाइए, प्लानिंग मैंने बताया है। नियम एवं नीति में क्या अंतर है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अंतर भी पूछे जाते हैं, भर्ती एवं चयन में अंतर लिखिए, ठीक है। प्रशिक्षण के महत्व को लिखिए, ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। विपणन मिश्रण के तत्वों को समझाइए और एक अच्छे नामकरण की व्यवस्था लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। इस प्रकार से मैंने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बता दिया है। ये पेपर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगर आप यकीन मानिए कि अगर आप इसको करके गए तो आप 80 में से, अगर आप पूरा करके गए तो मैं तो बोल रहा हूँ 80 ही आएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप इसको देख के जाएंगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो 80 में से आप 60-70 नंबर तो ईजिली प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है।